ओके, जरा इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। ओके, क्वेश्चन इज सपोज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू अटेन अ मिनिमम। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ -9 एट एक्स बराबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f9। तो अब आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको आइडिया हो गया है, वीडियो को पॉज करो, यहां पर इसको खुद से सॉल्व करो, देन सी द सॉल्यूशन। चलो सॉल्व करो, टेक योर टाइम, है ना, वीडियो को पॉज कर लेना। देखो, अगर आपको कोई चीज ढंग से सीखनी हो तो आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, मैं बार बार बोलता हूं। चलो, मुझे लगता है आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, मैंने आपको क्या सिखाया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट विल बी इफ a पॉजिटिव देन मिनिमम वैल्यू होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर 4a एट x बराबर माइनस बी अपॉन 2। मैंने ये दो चीजें बताई थी आपको, ठीक है। a ग्रेटर देन 0, मिनिमम वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एट x बराबर माइनस बी अपॉन 2a। तो चलो देखते हैं, हमारी कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इस केस में a 0 से ग्रेटर है, यस, मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसमें a कितना है 1, b कितना है p, c कितना है q। अच्छा, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a विच इज गिवन एज -9। तो जरा वैल्यू पुट कर दो यहां पर, a1 4b q c q और b p स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल -9। तो यहां से आ गया 4q माइनस पी स्क्वायर बराबर -36। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, और एक और कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन और होती है कि एट एक्स इज इक्वल माइनस बी अपॉन माइनस बी 2a। तो एट एक्स बराबर 5, तो ये हो गया 5, b कितना, b है p माइनस का p अपॉन 2a, तो p आ गया -10। बस क्वेश्चन हो गया मेरा। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ 10 इन दिस, यू विल गेट q, है ना। यहां पर रख देते हैं, मेरे पास p आ गया -10 और बोला है 4q माइनस पी स्क्वायर बराबर -36। तो दिस इज 4q माइनस, ये हो जाएगा 100 माइनस 36, 4q विल बी 100 माइनस 36, q विल बी 64/4 16, q आ गया 16। तो मेरे पास q आ गया, p आ गया, राइट। कंडीशन थी मेरे पास q आ गया, p आ गया, तो q तो हो गया मेरा 16, p हो गया मेरा -10। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन क्या होगी, एफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस क्यू 16। दिस इज माई इक्वेशन। मुझे बोला है F9 बोला है, तो 9 स्क्वायर माइनस 90 प्लस 16, दिस इज 81 माइनस 90 प्लस 16, तो -9, 7 इज द आंसर, सी ऑप्शन। तो आपने देखा कि केवल दो फॉर्मूले को आप मैनिपुलेट करके यू कैन कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इस लॉजिक पर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये दो क्वेश्चन से मैंने आपको फॉर्मूला रिवाइज करा दिया, फॉर्मूला जो सिखाया उसकी एप्लीकेशन सिखा दी। अब ये एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन कैसे आती है, क्योंकि इफ यू आर गिविंग कैट और ओमेट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर एमबीए वर्ड आता है, तो वहां पर इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप रियल टाइम में अप्लाई करना आता नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। A shopkeeper Lakshman sells chocolate at the rate of ₹100 per chocolate up to 200 chocolate. He sells chocolate in packets where each packet contains 20 chocolate. For every additional packet, he allows a discount of ₹5 per chocolate for all the chocolate. What would be the number of packet of chocolate he should sell so that his revenue is maximized? अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज व्हाट एप्लीकेशन जो आपने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन है। दिस इज एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको बताया ना, उसकी एप्लीकेशन है। चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व। समझो बात को, शॉपकीपर लक्ष्मण जो चॉकलेट सेल करता है ₹100 की एक चॉकलेट अप टू 200 चॉकलेट, 200 चॉकलेट तक वो ₹100, उसके बाद अगर कोई लेता है तो वो हर चॉकलेट का ₹5 कम करता है। इट मींस
जो वो पहले की सारी, जैसे मान लो कि आप 200 चॉकलेट बेच रहे हो, तो हर चॉकलेट आप 100 की बेचोगे, यू विल गेट टू 20,000। लेकिन अगर आपने 220 बेच दी तो अब हर चॉकलेट 95 की होगी, 95 इंटू 220, इस तरह से चलेगा क्वेश्चन। बोला कि इसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज कब होगा, तो रेवेन्यू का मतलब समझो क्या होगा। तो देखो यहां पर एक बात तो समझना है, फॉर एवरी एडिशनल पैकेट, एक पैकेट में कितनी चॉकलेट, 20, ठीक है। तो लेट, अब ध्यान देना, लेट ही सेल एन चॉकलेट। मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो पॉज करके थोड़ा सा क्वेश्चन सोच लिया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी भी आपने क्वेश्चन में वर्क नहीं किया तो वीडियो पॉज कर लो यहां पर, बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड सेशन, आई कांट पॉज द वीडियो, लेकिन आपको करना चाहिए इफ यू वांट टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ दीज क्लासेस। अगर आपको इसमें से गेन करना है तो आपको अभी वीडियो को पॉज करना चाहिए, जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ सको। लेट ही सेल एन चॉकलेट, एन चॉकलेट नहीं, एन पैकेट, एन पैकेट एक्स्ट्रा। तो अगर एन पैकेट एक्स्ट्रा सेल कर रहा है तो नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड, अब ये लाइन बड़ी काम की है। देखो नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड, 200 चॉकलेट तक कोई एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा, उसने एन पैकेट बढ़ाए और हर पैकेट में 20 चॉकलेट, तो 20 एन, दिस इज द चॉकलेट नाउ ही इज सेलिंग आफ्टर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैकेट। उसने एन पैकेट बढ़ाए, तो ये भी ध्यान रखो कि हर पैकेट में 20 चॉकलेट है, 200 चॉकलेट पहले और फिर 20 हर पैकेट में, एन पैकेट में 20 एन। अच्छा, अब जो अगला बात है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट। देखो आप लोगों ने क्या लिखा था, क्या मेरे जो मैं लिख रहा हूं मैच कर रहा है आपसे। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट, देखो पहले चॉकलेट की एक की 100 प्राइस थी, जितना पैकेट आप बढ़ाओगे, फॉर एवरी पैकेट ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ ₹5 पर चॉकलेट। मतलब वो हर चॉकलेट पर 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसने क्या करना है, एन बार बढ़ाया, एन पैकेट बढ़ाया, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 5n। बस ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे अगर उसने 5 पैकेट बढ़ा दिया, मतलब 20 के 5 पैकेट बढ़ा दिए, तो उस 5 के हिसाब से हर पैकेट में वो 5 रुपए कम कर देगा, लेकिन वो कॉस्ट करेगा पूरे चॉकलेट की कम। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया उसने चॉकलेट कितनी बेची और हर एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी थी। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या आएगा उसके पास, रेवेन्यू क्या होता है, जितना आपने बेचा, जितना आपका प्राइस था। तो दिस इज 100 माइनस 5n एंड दिस इज 200 प्लस 20n, दिस इज रेवेन्यू। यहां से 5 कॉमन लो, 20 माइनस n, यहां से 20 कॉमन लो, 10 प्लस n, ये 2500 हो जाएगा। दिस इज 20 माइनस n और ये हो जाएगा 10 प्लस n, ये हो गया 100 और ये मल्टीप्लाई करो 200 प्लस 20n माइनस 10n माइनस n स्क्वायर, दिस इज 100। देखो माइनस n स्क्वायर पहले प्लस 10n प्लस 200, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके लिए हम इतना मेहनत करें, तो वो मेरी इक्वेशन आ गई है। अब क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पर ये n जो है वो नेगेटिव है, n स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब यहां मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो पता मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 200। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां पर आपको क्या रेवेन्यू निकालना है, नहीं ना। तो मुझे इसकी मैक्सिमम निकालने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। मुझे तो n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मुझे n की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, पैकेट कितने बेच रहा है वो। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। टाइम वेस्ट मत करना, इसको मत निकालना। आप निकालते हो मैक्सिमम वैल्यू के लिए n बराबर माइनस बी अपॉन 2a फॉर्मूला होता है। इसका b कितना है 10, a कितना है 1, तो ये जाएगा, और a कितना -1, 5। मतलब वो 5 एक्स्ट्रा पैकेट बेचे, वो 5 एक्स्ट्रा पैकेट बेचे। तो क्वेश्चन आप समझना बात को, मुझे लगता है बच्चे लोग इसमें आंसर आप लोगों ने 5 मार्क किया होगा, बट सुनो जरा, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ चॉकलेट्स ही शुड सेल। यहां पर एक्स्ट्रा थोड़ी बोला है भाई, उसने बोला है कि नंबर ऑफ पैकेट कितने बेचे, 5। तो n तो जो मेरा आया 5, वो एक्स्ट्रा पैकेट आए। अगर वो 5 पैकेट एक्स्ट्रा बेचेगा तो उसका रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा। याद रखना, अगर आप 5 से बढ़ाओगे तो रेवेन्यू कम होना स्टार्ट करेगा। आप डिफरेंट वैल्यू लेके देख लेना। अगर आप 4 पैकेट लोगे, फिर 5 लोगे, फिर 6 पैकेट लोगे, 7 लोगे, तो कहीं ना कहीं 5 पे मैक्सिमम आएगा, फिर रेवेन्यू घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास 5 पैकेट तो ये आ गए जो एक्स्ट्रा है, और इनिशियल पैकेट कितने थे,
200 चॉकलेट के हिसाब से 10 पैकेट इनिशियल वो थे, 10 वो और 5 एक्स्ट्रा, तो 15 पैकेट। तो ही विल सेल 15 पैकेट टू मिनिमम मैक्सिमाइज हिज रेवेन्यू। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। कुछ समझे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको आज मैक्सिमम मिनिमम क्वाड्रेटिक में कुछ बहुत काम के क्वेश्चन कराए, हर तरह का क्वेश्चन करा दिया। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो we will meet you with some more 99 percentile question as well as question of the day. All the best. Let's crack it.